नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और हम बात करेंगे गुरु जो वक्री हो रहे हैं 14 मई से 13 सितंबर तक। तो ये वक्री काल गुरु का ये 122 दिन का वक्री काल सिंह राशि और सिंह लगन के लिए कैसा रिजल्ट लेकर आएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो गुरु आपके राशि और लगन से अभी 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं नीच के होकर, जहां पर शनि भी अपनी स्वराशि मकर में है। तो सबसे पहले देखिए गुरु यहीं रहेंगे 23 जून तक और उसके बाद ये रेट्रो अवस्था में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम 6th हाउस की बात यहाँ पर करेंगे। अब जिन जातकों की कुंडली में गुरु वक्री हैं तो इस वक्री काल के दौरान उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा, आप अपने लगन चार्ट को, राशि चार्ट को चेक करें, उसमें गुरु कहाँ बैठे हैं उस भाव को प्रभावित करेंगे। और पंचम, सप्तम और नवम जो इनकी दृष्टि है वो भी आप चेक कर लें अपने चार्ट में। उसके हिसाब से आप अपना निर्धारित कर सकते हैं क्या क्या बदलाव आपके लिए होने वाले हैं। देखिए, गुरु, शनि और राहु ये ऐसे ग्रह हैं, विशेषकर राहु तो टेम्पररी चेंज लाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु और शनि इनका जो ट्रांजिट है या वक्री काल कह लीजिए, ये थोड़ा लंबा होता है, जिसकी वजह से इसमें जो परिवर्तन आते हैं हमारी लाइफ में वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। वो एकदम से हमें पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, पूर्णतया बदल देते हैं लाइफ को। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये जो गुरु का वक्री काल है उसके बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे 13 सितंबर के बाद, तो ये एकदम से आपको चेंजेस दिखाएंगे। और कुछ जो आपने अभी पिछले कुछ दिनों से आपके जो काम नहीं बन रहे थे, कुछ गलतियाँ आपने की हैं, उनको सुधारने का आपको अब मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जब गुरु 30 जून तक आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं नीच के होकर। तो जब 6th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, आप कोई भी जॉब करते हैं उसमें आपको सावधानी रखनी है। साथ में आपके साथ जो सहकर्मी काम कर रहे हैं उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। साथ ही आपका जो डेली रूटीन है उसको आप मेंटेन करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, जो 6th हाउस है वो रोग, ऋण और शत्रु का है। तो यहाँ पर गुरु का नीच भंग भी हो रहा है, पर फिर भी अपना थोड़ा बहुत प्रभाव तो ये देंगे। तो कोई यहाँ पर अगर आपका ऐसा कुछ बनता है, रोग आपको है या आपको ऋण है, यानी पैसे आपने किसी से उधार ले लिए और अब आप चुका नहीं पा रहे, तो इन सब मामलों में थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की और बहुत ही सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर जो गुरु हैं वो आपको एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर आपके रेट्रो हैं चार्ट में, तो कुल मिलाकर ये ठीक रिजल्ट आपको यहाँ से देंगे। तो इतना खराब गुरु रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर ये एक शुभ ग्रह हैं और शुक्र, गुरु और शुक्र दोनों ही काफ़ी शुभ ग्रह हैं, तो ये इतना खराब रिजल्ट नहीं करते हैं। पर फिर भी इनका जो प्रभाव है वो ज़रूर आएगा। कुछ आप गलतियाँ करेंगे या फिर कुछ आपके कार्य हैं वो अटकेंगे। कोई ज़मीन वगैरह का कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। किसी को पैसा ना तो उधार दें और ना ही किसी से पैसा उधार लें। कुल मिलाकर ये आपको सावधानी रखनी होगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से जुपिटर जो है वो आपके पंचम दृष्टि से 10th हाउस को देखते हैं। तो 10th हाउस को देखने से यहाँ पर आपके जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और ये जो बदलाव आएंगे, ये जो चेंजेस आएंगे, उनको आपको सोच समझकर आगे लेकर चलना है। सोच समझकर अपनी प्रोफेशनल करियर को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आपको बिताना है। और कुछ नए जो डिसीजन लेने हैं उनमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ नए परिवर्तन होने वाले हैं, जिनको आपको एक्सेप्ट करते हुए चलना होगा। उसके बाद यहाँ से अब जो जातक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वो उनको जॉब मिलने की संभावना भी बनेगी, और कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको
थोड़ा सा यहाँ पर जॉब को लेके संशय रह सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो जातक एक तरह से प्रमोशन का विचार कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन कुछ समय के लिए रुक सकता है या थोड़ी दिक्कतें उनको आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ से गुरु देखेंगे आपके 12वें भाव को। तो अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। फॉरेन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बहुत ही सोच समझ कर जाएं। अभी समय उपयुक्त नहीं रहेगा वक्री काल के दौरान, क्योंकि इसमें कार्यों में विलंब होगा, कार्य अटकेंगे, कुछ समय के लिए ब्रेक लगेगा। तो ये समय थोड़ा सा आपको ब्रेक देगा। अब आप अपने अनुसार डिसाइड करें कि आपको जाना है नहीं जाना है, वो आपकी कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा आप फॉरेन से संबंधित कोई काम करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो वो भी आपका इतना अच्छा नहीं चलेगा, थोड़ा स्लो पड़ जाएगा। विशेषकर अपनी सेहत को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी संतान की जो सेहत है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ये 5th लॉर्ड भी हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको फॉरेन से रिलेटेड कार्यों में ध्यान रखना है। आप किसी ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं तो आप किसी क्लब से जुड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको इतना ज़्यादा अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा डोनेट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं। उसके बाद गुरु यहाँ से देखेंगे आपके 2nd हाउस को। तो बचत, आप थोड़े बचत के मामले में कंजूसी करेंगे, बचत होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। 12वें भाव पे गुरु का एस्पेक्ट है तो खर्चे बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। साथ में यहाँ पर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अपना जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रखिए। साथ ही आप अपनी जो खान पान की आदतें हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से आपकी सेहत खराब होने का जो अंदेशा है वो भी है। तो आप अपनी डाइट को एक प्रॉपर तरीके से आप लें जिससे आपको सेहत अच्छी रहेगी। और साथ ही अपनी वाणी को इतना ज़्यादा आप थोड़ा सा ईगो कम करें, वाणी को बहुत अच्छी तरह से आप यूज़ करें, बहुत सोच समझ कर बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप विशेषकर ज़्यादातर आपको बोलना पड़ता हो, स्पीच के माध्यम से अपनी वाणी का प्रयोग करना पड़ता हो, तो उसमें आप सोच समझ कर बोलें, वरना कोई दिक्कत आपको घेर सकती है, कोई समस्या आपको हो सकती है। इसके बाद देखिए ये स्थिति हमने अब डिस्कस की है यहाँ पर 30 जून तक। 30 जून के बाद अब वो जा रहे हैं अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में। तो ये अब 5म भाव में चले जाएंगे और 5म भाव में भी वहाँ पर ये रेट्रो अवस्था में ही रहेंगे 13 सितंबर तक। तो अब जिन जातकों को संतान नहीं है उनको संतान हो सकती है आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी। आप अपने बच्चों से संबंधित कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, संतान पक्ष को लेकर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, वो इस समय में ला सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन में कोई नया चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको चांस आएगा। इसके अलावा आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी खुद की एजुकेशन में, कुछ आप चेंज लाना चाहते हैं, जैसे कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या आप कोई और बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं या फिर आप शेयर मार्केट जैसे कामों में अगर रुचि रखते हैं तो उसमें भी आप कोई नया कुछ विचार आपको आ रहा हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर करिएगा। और आपके जो काम है वो थोड़ा सा इस दौरान अटके हुए से रहेंगे, इतना जल्दी से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इफ़ेक्ट यहाँ से आपको देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो 5म दृष्टि रहेगी 5म भाव से वो 9म पर रहेगी। तो पिता के साथ रिलेशन को लेकर सावधान रहना है। कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है एजुकेशन को लेके, उसको लेके सावधान रहना है। कोई धार्मिक यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, विशेषकर संतान के साथ आपको जाना पड़ सकता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा विलंब हो सकता है। अपनी हायर एजुकेशन में कोई डिसीजन नया लेना चाहते हैं तो उसको भी आप सोच समझ कर लें। कुछ ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें जिससे आपको नुकसान होने का डर रहे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन वक्री गुरु है तो भाग्य उतना ज़्यादा साथ नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको
गुरु इस तरह से रिजल्ट देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से देखते हैं 11th हाउस को। तो 11th हाउस को देखेंगे तो ये आपके लाभ में जो आपको एक तो इच्छा पूर्ति में थोड़ी कमी रहेगी, लाभ को ये एकदम नॉर्मल रखेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आप नहीं बना पाएंगे, आपको इच्छा पूर्ति में बाधा आएगी, आपके बड़े भाई के साथ जो रिलेशन है वो प्रभावित होंगे, और आपका एक तरह से जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, वो प्रभावित होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पैसा कम आए, अगर पैसा कमाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है पैसा कहीं आपका रुके, कम आने लगे, इस तरह की संभावना बनती है। उसके बाद यहाँ से गुरु देखेंगे आपके प्रथम भाव को। प्रथम भाव को देखेंगे तो ये स्थिति आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है, थोड़ा सा शरीर में मोटापा बढ़ सकता है, कुछ पेट से संबंधित बीमारियां बढ़ सकती हैं, और आपको धार्मिक कार्यों का मन काफ़ी होगा, लेकिन आप उनको एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में धार्मिक विचारों की प्रधानता रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए गुरु रिजल्ट लेकर आएंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।